Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Glad to be back with you all after almost 4 months have passed. करीब 4 महीने बाद फिर से आप सभी के बीच में होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah, but in between you had a lot of programs, I believe, but we are all continuing in our lockdown situation. बीच में बहुत सारे आपके कार्यक्रम थे, मैं मानता हूँ, लेकिन हम अपने अपनी जगह पर लॉकडाउन का जैसे परिस्थिति चल रहा है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। So this lockdown situation is doing two things, one good thing and one bad thing. तो ये लॉकडाउन जो है इसका परिस्थिति कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं और कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। But the word of God clearly says, where the Lord has said that I am building my church and the gates of Hades will not prevail against it. और परमेश्वर का वचन सही कहता है कि मैं अपना कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरोध नहीं काम कर सकेंगे। So whether it is good or bad, you don't worry, because God or Lord Jesus is in control of our church. तो भले ये अच्छा है या बुरा है, पर ये याद रखिए कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे कलीसिया पर काबू रखा हुआ है। So I have been encouraging many churches and many of our people during these days that at the end of the COVID situation, you will see your church has grown. तो मैं बहुत सारे कलीसियाओं को अभी आप सभी को जो है ये कह रहा था, उत्तेजित कर रहा था कि जो अभी कोरोना वायरस के समाप्त होने के समय तक बहुत सारी कलीसियाएं जो है वो बढ़ जाएगी। And growth, when we say growth, we mean two things. और जब हम बढ़ोतरी कहते हैं उसका मतलब है दो बातें। One is, normally we think, oh, the number of people have to grow more. एक है कि हम सोचते हैं कि गिनती में लोग बढ़ने चाहिए। But that is also true. The Lord will definitely add more people into His church. पर ये सही बात है क्योंकि परमेश्वर जो है अपने और लोगों को अपनी कलीसिया में बहुगुणित करने वाला है। That is what we are going to read from the word today. वही है जो आज हम वचन से पढ़ने वाले हैं आज। But the other side is the spiritual growth. लेकिन दूसरा भाग जो है वो है आत्मिक बढ़ोतरी। The growth of the individual members in the church. और व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति का कलीसिया में बढ़ना। And collectively the church also will grow, get spiritually matured. और ऐसे देखा गया तो पूरा कलीसिया एक साथ मिलके बढ़ोतरी में बढ़ता जाएगा, एक साथ मिलकर परमेश्वर में आत्मा में बढ़ेंगे। So initially I just want to emphasize these 2 points, and then towards the end I'm going to pray for all of you. तो पहले मैं ये दो बातों में के बारे में आपको बताना चाहूंगा और अंत में जो है मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। Because Lord had focused my attention to chapter 60 in Isaiah and also 61, but today we may not have time for 61. We will touch on Isaiah 60, and I have been emphasizing this prophetical message to everyone in India. और परमेश्वर ने मेरा ध्यान केंद्रित किया था यशाया के 60 अध्याय और 61वां अध्याय की ओर, और मैं बहुत सारे लोगों से भारत देश में इन वचनों के द्वारा बात कर चुका हूँ। पता नहीं आज हम 61वां अध्याय की ओर जा पाएंगे या नहीं समय की गति के कारण, पर हम एक भाग जरूर देखेंगे। So we will read from the beginning in Isaiah 60, "Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." तो हम पढ़ेंगे यशाया का 60 अध्याय उसका पहला वचन जिसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। And behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. और दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। So that's what I want to emphasize, verse 2 first and go to verse 1. तो पहले तो मैं दूसरे वचन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको पहले वचन के बारे में बताऊंगा। It says, "For behold, the darkness shall cover the earth." और इसमें लिखा है, देख पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है। And deep darkness the people. और घोर अंधकार लोगों के बीच में छाया हुआ है।
So in this time, what is happening all over the world? और इस समय क्या हो रहा है पूरे संसार में? Yeah, whether it is in India or in America or in any country, this COVID has put down all the people. It is more like living in darkness. चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो या संसार के किसी भी जगह पर हो, ऐसे लग रहा है कि पूरा संसार जो है घोर अंधकार में डूब गया है। Especially the people who were going to church and attending, even all of you, now you are not able to come as freely as before. Then Satan, as though he is spreading the darkness over the earth, we do feel. खासकर जो लोग कलीसिया में जाया करते थे और प्रार्थना किया करते थे, मिलते थे, जैसे आपकी कलीसिया में भी आप लोग सब इकट्ठा हुआ करते थे, ऐसे लगता है कि जैसे कि शैतान ने पूरा घोर अंधकार कर रखा है और हम सबको नहीं बाहर जाने मिलता है। And when at that time the Lord says that I will arise over you and my glory will be seen upon you. और ऐसे परमेश्वर इस समय में कहता है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। But how can this happen? पर ये ऐसे कैसे हो सकता है? Just now I was checking up with your Pastor Diana, and I understand that twice in a week you hear the messages. और अभी मैं पास्टर डायना से जस्ट बात कर रहा था, हमें पता चला कि हफ्ते में 2 दिन आप लोग वचन सुनते हो। And one day you come to the church for few hours, and that also limited number of people. और बीच में आप लोग कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, कम से थोड़े-थोड़े लोगों को मिलाकर इकट्ठा होते हैं। And how many of you are able to go and do any work for your earning, or are you all stuck up at home? I don't know. मैं नहीं जानता हूँ कि क्या आप सभी जन काम पे जाने हो रहा है आपसे या फिर आप सभी जन घर पे अटके हो अभी तक। But many of you are stuck to this. पर बहुत सारे लोग जो है मोबाइल फ़ोन को मिल जुले हुए हैं। Because you get a lot of programs nowadays in this. क्योंकि मोबाइल में आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स, कार्यक्रम मिलते हैं। This Zoom connection has enlarged so much, and they are earning a lot of money. और ज़ूम कनेक्शन के द्वारा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिल गए हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं ज़ूम के लोग। And YouTube has increased so much. और कितने सारे यूट्यूब चैनल बढ़ गए हैं। But you know what do you watch? फिर आप जानते हो आपको क्या देखना है? The believers may watch the songs. They are willing to or wanting to listen to new songs quite a lot. विश्वासी लोग जो है नए गाना सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, नए-नए गाना सुनते हैं। But to the word of God, very little. लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत कम सुनते हैं। if on a Sunday I watch your programs, in your program, your Sunday teaching program, you get maybe 400, 500 viewers. Okay. आपके जो संडे का जो कार्यक्रम है, हम देखेंगे तो 400-500 लोग ऐसे व्यूज मिलता है आपको, उतने लोग देखते हैं। But same 400-500 of you will be watching during the week so many days, and imagine 2,000 views on 4 days go to some other program, but only 500 views come to your church program. तो हम देखते हैं कि वही लोग जो है बाकी के दिनों में 2000 से ज्यादा व्यूज जो है हम देते हैं दूसरे गाने या फिर दूसरे सारे कार्यक्रम देखने में। लेकिन जो Because कलीसिया का बात आता है तो हम 400-500 लोग एक बार देख लेते हैं। but listen, God wants to these days enable you to grow spiritually. पर परमेश्वर आजकल के दिनों में चाहता है कि आप लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ोतरी करे। So if for 2 or 3 or 4 times you watch the program, and rest of the time the Lord wants you to spend time with Him. तो 2, 3 या 4 बार जब आप कार्यक्रम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताएँ। Yeah, how much you spend time in reading the Word, and how much you spend time in watching the program in the mobile. कितना समय आप बिताते हैं वचन पढ़ने के लिए और कितना समय आप बिताते हैं फ़ोन पर? So understand, if the Lord says, arise in the midst of darkness, arise and shine,
for the light has come upon you, यदि परमेश्वर कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि परमेश्वर का तेज तुम पर प्रकाश हुआ है, and the glory of the Lord shall rise upon you. और परमेश्वर का तेज तुम पर प्रकट हुआ है। See, you know the story, right? I have spoken to you in Nalasopra Church that Moses went for 40 days up on the mountain to see or to be with God. आप उस कहानी को जानते हो जो मैंने आपके साथ नालासोपारा के कलीसिया में बांटा है। जैसे मूसा जो है 40 दिनों तक सिनाई पर्वत पे चढ़ा और वो परमेश्वर से बातें करने के लिए वहां पर गया। And when he came down, his face was shining so bright. और जब वो नीचे आ रहा था तब उसका चेहरा जो है पूरा तेज हो गया था, चमक रहा था। And people could not see his face. और लोग जो है उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। Even in a time came, almost the people started to say, Moses, you talk to Aaron, and when you're coming from the presence of God, your face is too much. We cannot see that. You talk to Aaron, and we will listen to Aaron. और लोग ऐसा भी एक समय आया कि लोगों ने मूसा से कहा, मूसा तुम हमसे मत बात करो, तुम हारून से बात करो और हारून जो है वो हमें बताएगा तुम क्या कहना चाहते हो। Why? Because if you are in the presence of God, the glory of the Lord, as it says in verse 1, glory of the Lord shall rise upon you. और जैसे पहले वचन में लिखा है उसी रीति से जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, परमेश्वर का जो तेज है आप पर प्रकाशमान होगा। When we spend more time, longer time with God, and then we will receive that shining on our face. जब आप ज्यादा वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में बिताओगे, उसी रीति से आपके चेहरे पे जो ज्यादा चमक आएगा। And we used to have watch night services back when हम I was in India. पहले जब मैं भारत में था तब रातों में प्रार्थना करने का वो समय हुआ करता था, वॉच नाइट सर्विस कहते थे, रात को जागकर प्रार्थना कर। Yeah, I don't know how much you do from night 10 o'clock till morning 4 o'clock. मैं नहीं जानता हूँ आप लोग कितना ऐसे करते, पर रात को 10 से लेके सुबह 4 बजे तक ऐसा हुआ करता था। And most of us, after spending that 6 hours, the early morning we see each other's face will be shining. It is literal shining. तो वैसे वो 6 घंटे परमेश्वर के साथ बिताने के बाद बहुत सारे लोग जब हम बाहर जाते थे, हमें ऐसा दिखता था, सच में हमारा चेहरा जो है वो चमक रहा है, So सच में चमकता है। whatever God does in our life, something physical will take place, something spiritual will take place. तो जब भी परमेश्वर कुछ कार्य हमारे जीवन में करता है, कुछ शारीरिक काम भी होता है और कुछ आत्मिक बात भी होता है उसमें। And so, during this day, you count. Now you are at home. Very soon, it may get opened up. I don't know. But you count. Are we spending this time that the Lord has given more in God's presence? अभी बहुत ही जल्द ये सब समाप्त होने वाला है, लॉकडाउन और सब शुरू होने वाला है, लेकिन आप जो है घर पे बैठकर आप गिनती कीजिए कि आपने कितने समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया है। Yeah, if you are really sitting in the presence of God and praying regularly, if you are praying earlier, half an hour, 1 hour, or 2 hours, now you pray for 3 hours or 4 hours. यदि पहले आप आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे प्रार्थना किया करते थे, अभी आपके पास समय है, आप 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। If you are reading the Bible earlier, in the midst of work, you must have read for 10 minutes, 15 minutes, maybe half an hour. But now, why don't you read for 2 hours? पहले आप कामों के बीच में आप बाइबल पढ़ते थे, तो हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा पढ़ते थे। अब क्यों आप 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? Because this is the time that God has given to us. तो ये समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। In these days, before the lockdown, daily evening, I used to watch the TV for news and some other Christian program. But now I stopped all that. I don't have time because I like to prepare and share the word and only be stuck to looking at the people in the meetings. इन दिनों में लॉकडाउन से पहले जो है, मैं अपना समय शाम को थोड़ा न्यूज़ देखना,
समाचार देखता था, थोड़ा कुछ मसीही कार्यक्रमों को देखता था। लेकिन अब जो लॉकडाउन शुरू हो गया उसके बाद मुझे ये सब के लिए समय नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय जो है परमेश्वर के लिए वचन बनाने के लिए समय बिताना पड़ता है, ताकि मैं लोगों को और उत्तेजित कर सकूं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। So take it seriously, beloved. In these remaining days, let us spend more time with God and let us realize, let us experience when there is darkness around, the glory of the Lord is shining through our lives. तो इस बार गंभीर प्रकट होगा। Then the promise of the Lord will fulfill. तब परमेश्वर का जो वादा है वो आपके जीवन में होगा। Those are written in verse 2 and 3, which I'm going to talk to you. तो दूसरा और तीसरा वचन में ये लिखा Sorry, है, 3 and 4, third and fourth verse. तीसरा और चौथा वचन में लिखा है, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। The Gentiles shall come to your light, the kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see, they all gather together, they come to you. Your sons shall come from far, and your daughters shall be nursed at your side. जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। So these are days in which God is going to fulfill one of the promises which I have shared with you several times in your church, and I'm going to repeat that again to you. तो इन दिनों में जो है परमेश्वर अपने वादा को पूरा करने वाला है, जो मैंने बहुत बार पहले भी बात किया है, प्रचार किया, और आपकी कलीसिया में भी मैंने प्रचार किया, और आज मैं आपको फिर वो वादा याद दिलाऊंगा। So that what is that familiar verse? The promise is, believe in the name of the Lord, you shall be saved, and your household shall be saved. और वो वाचा क्या है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना का उद्धार होगा। And now you are stuck up in the house. और इस समय आप जो है घर में If your wife if your husband and your children are around, यदि आप पत्नी है पति के साथ, पति है तो पत्नी के साथ, और बच्चों के साथ आप घर में फंस गए हैं। and there are relatives, even if people from Calcutta are there, they all have the relatives name nearby. Even in Alasupra you have. So our own Kandan or our people from same place, we are all together, we are nearer to each other. और हमारे रिश्तेदार ही है हमारे आजू बाजू में, भले कलकत्ता के हो या फिर कहीं नाला सुपारा में हो, हमारे रिश्तेदार वाले, हमारे खानदान वाले, हमारे आसपास सिर्फ वही लोग हैं। There are इस many of समय you ladies who wanted your husbands to come to the Lord. और आप में से बहुत सारी स्त्रियां ऐसी है जो चाहती थी कि आपके पति जो है परमेश्वर में आए, विश्वास करें। Some of you wanted your children to walk in the Lord. आप में से कई लोग चाहते थे कि आपके बच्चे जो है परमेश्वर में चले। Some of you had a lot of family issues, problems, whether married son or daughter or somebody not having any child for a long time. So many issues are there when you come together, you used to express. आप में से कई लोगों के परिवारों में समस्याएं थी, आपके बच्चों के परिवारों में समस्याएं थी, जो आप मिलकर हमेशा आप बातें किया करते थे इन समस्याओं के बारे में। Yeah, and the husband not saved, wife used to complain, all that issues, right? पत्नी कहा करती थी कि पति का उद्धार नहीं हुआ है, ये सारी बातों के बारे में हम कहा करते थे। And so these are the days in which you need to hold on to that promise of God. Believe in the name of the Lord. I shall be saved and my whole household will be saved. और ये वो दिन है जब आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर का जो वाचा कहता है कि तुम विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे घराने का उद्धार होगा। Lift up your eyes all around. Your sons, they will all gather together. Sons shall come from far. Your daughter shall be nursed at your side. Verse 4, second part. चौथा वचन में लिखा, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं।
तेरे पुत्र दूर दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। Do you remember the story I told about in Punjab, the chapati making story? Do you remember? I've told you. क्या आपको याद है जो चपाती बनाने वाली कहानी मैं आपको कहता था पंजाब में जो हुआ था उसके बारे में? So how many ladies believed that now I'm going to make chapati and my hand anointing will go on that, because he already said the glory of the Lord will shine. So let the light go through the chapati to my husband if he is not saved in the house, or any other unsaved people are there, they will get saved. और कितनी सारी वहां स्त्रियां थी जो कहती थी कि मेरे हाथों में है परमेश्वर का तेज है, और जब मैं चपाती बना रही हूँ तो ये तेज जो मेरे हाथ से है वो हर एक व्यक्ति जो खा रहा है ये चपाती, मेरा पति हो या मेरे घर के सारे सदस्य, उन सभी का उद्धार हो जाएगा। You believe that God shall fulfill his purpose. विश्वास करो कि परमेश्वर उनका जो मकसद है आपके जीवन में पूरा करेगा। You know, Saturday evenings for you and for me, Saturday morning, we have one regular meeting every week. हमारा यहाँ शनिवार शाम को और पास्टर के यहाँ जो है शनिवार सुबह के समय में एक हमेशा का जो एक मीटिंग है, जो फिक्स मीटिंग है। So there are people around Bombay. They are joining. They come together. और मुंबई में कई लोग जो है उस मीटिंग में इकट्ठा होते हैं उस समय। And then I knew this family when I was in Bombay. Only the wife was saved. और मैं इस परिवार को जानता हूँ जब मैं बॉम्बे में था, और इनका जो है इनकी सिर्फ पत्नी का उद्धार हुआ था। The husband was not saved, and he will not listen to her. He will go to work, and he doesn't bother about all her spirituality. But she was a nice, committed girl. पति का उद्धार नहीं हुआ था और वो बिल्कुल फिक्र नहीं करता था परमेश्वर के बारे में। और ये बहुत जो स्त्री थी बहुत परमेश्वर में उनका विश्वास था और बहुत परमेश्वर का हिसाब से चलती थी। And understand this: the father-in-law and mother-in-law are staying in the same house, and they both are Hindus. I mean, sorry, they both are non-believers. I should not use. और सास ससुर जो है उनके साथ ही रहा करते थे और वो विश्वासी नहीं थे। And then one day, she told in the prayer meeting, in the Zoom only it's happening. In the prayer meeting, she told that her husband has got some ear problem and he's not able to hear. Young couple, he must be around 30 or 32. That's all, and he has ear problem. He could not hear. और ज़ूम मीटिंग के दौरान वो स्त्री एक दिन कहने लगी कि मेरे पति को जो है वो सुन नहीं पाते, उनके कानों में कुछ समस्या हुआ है, और उनका पति बहुत जवान था, वो कुछ 30-32 वर्ष के थे। So you pray for him, she said. तो वो स्त्री ने मुझसे कहा कि आप मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। And then we said, "Where is your husband? Tell him to come on the phone." और फिर मैंने कहा कि आपका पति कहाँ है? उसको बोलो फ़ोन पर आए। And the husband was not nearby. She was taking the phone and walking through. She was in the living room. She walked through the kitchen and went to the balcony. And in the balcony, in the corner, he's standing because he was not coming to the Lord. So she goes and gives the phone to him. और पत्नी जो है वो अपना फ़ोन लेकर पूरा ऐसे घूमते हॉल से लेकर किचन होकर फिर वो बेडरूम बालकनी की तरफ गई और वहां पर वो फ़ोन लेकर गई अपने पति को ढूंढते हुए। वो वहां पर एक कोने में खड़े थे क्योंकि वो जो है वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते थे। And then we said, "Do you believe in Jesus?" और फिर हमने पूछा क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? Very reluctantly, he nodded his head. Very. बहुत जिद्दपन से वो नहीं मानना चाहते थे, फिर भी ऐसे हाँ कहने के लिए कह दिए। Then, if you want to be healed, then believe in Jesus, we said. तब हमने उससे कहा कि यदि तुम चंगाई पाना चाहते हो तो तुम्हें यीशु पर विश्वास करना होगा। And your wife is going to lay hand on your ear and pray for you. और तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे कानों पर हाथ रखकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाली है। He was very shy. You know, men don't want to wife to pray over them, right? That is what our Indian culture is. हमारा भारतीय संस्कृति ऐसा है कि कोई पति को अच्छा नहीं लगता है कि कोई स्त्री उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे, कोई भी पुरुष को अच्छा नहीं लगता है। And she laid her hand and prayed. फिर उसकी पत्नी ने उसके कानों पर हाथ रखा और प्रार्थना किया। And next Saturday, we asked, "How is your husband?"
और अगले शनिवार को हमने उससे पूछा कि आपका पति कैसा है? Oh, he's better. He can hear. He's sitting right here in the meeting, right behind her. He's sitting. और वो अभी एकदम ठीक है, वो सब सुन सकते हैं और मेरे बाजू में ही बैठे हैं, मीटिंग में बाजू में बैठकर वो सुन रहे हैं अभी वचन। God is able to do. परमेश्वर सब करने में समर्थ है। And the old mother-in-law was sick, and we had to cast out the evil spirit out of her. और जो बुजुर्ग सासू माँ थी वो बीमार थी, उसमें से हमें शैतान से पीड़ित थी वो, हमें उसकी छुटकारा के लिए प्रार्थना करना पड़ा। Now in the Saturday meeting, all the four of them with the little kid, all of them are sitting and listening to the word of God. अभी सास ससुर पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा मिलकर वो लोग वचन सुनते हैं हर So शनिवार God को। can do the same work in your family. तो परमेश्वर यही कार्य आपके परिवारों में भी कर सकता है। That is why I said in the beginning, there is a numerical growth, there is a spiritual growth. और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, एक तरफ से देखो तो गिनती में या फिर संख्याओं में आपके कलीसिया बढ़ेगी और दूसरी ओर से देखेंगे तो आत्मिक रीति में हम बढ़ेंगे। Yeah, so many years you might have come to church and your husband is still not saved, but now you are locked down and take the opportunity. God is going to do work in your husband's life and bring him to the Lord. कितने वर्षों से हम देखते हैं आपके पति का उद्धार नहीं हुआ होगा, वो कुछ बदले नहीं होंगे, पर अभी जो समय है, लॉकडाउन का समय है, आपका पूरा परमेश्वर आपका साथ है और आपका पति का जरूर उद्धार होगा इसके बीच में। Believe, I can tell you another testimony. In Punjab, it happened. I mean, they are also coming on some other day to my meeting. तो विश्वास कीजिए क्योंकि परमेश्वर ऐसा कार्य करने में समर्थ है। और मैं और एक आपको गवाही दे सकता हूँ जो पंजाब में हुआ, क्योंकि पंजाब के लोग जो है वो कोई और दिन हमारे साथ मीटिंग में रहते हैं। I told them, see, your houses are all next to each other. Why don't you give the gospel to your neighbor here, left, to the right, to the front, and to the back? तो मैंने उनसे कहा था पंजाब के लोगों को कि आपके घर बहुत आजू-बाजू में है, आपके पड़ोसी बहुत नजदीक-नजदीक रहते हैं, तो आप आपके पड़ोसियों को दाएं, बाएं, आगे, पीछे सबको वचन क्यों नहीं देते हो? परमेश्वर का सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार करते हो? Do you know 3 families have come to the Lord? They followed this instruction. 3 families have come to the Lord. Praise God. पता है ये बातों को सुनकर इसके अनुसार चलकर 3 परिवार जो है परमेश्वर के राज्य में बढ़ गए वहां पर। प्रभु की स्तुति हो। So that's why I said the Lord is building the church. और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर जो है अपना कलीसिया बांध रहा है। He has kept this for your whole family to come to the Lord. और उसने ये कार्य किया है ताकि आपका पूरा परिवार जो है वो परमेश्वर में आए। And your relatives will come to the Lord. In a situation like Kolkata, the relatives have to come to the Lord. और कलकत्ता में जैसा आपका परिस्थिति है उसके अनुसार आपका जो परिवार है, आपका खानदान है, रिश्तेदार है, उनको भी परमेश्वर में आना है। Here also, if you have relatives or friends, you talk to them on the phone, tell them to come and listen to this word, and they will all receive the Lord because the Lord has said, rise, shine, now is the time, the light has come upon you. यहाँ पर भी अगर आपके रिश्तेदार हैं वो भी परमेश्वर में आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो और क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। And let's go to verse 10 and 11. हम 10वां और 11वां वचन देखेंगे। The sons of foreigners shall build up your walls, and their kings shall minister to you. For in my wrath I struck you, but in my favor I have heard mercy on you. Therefore your gate shall be open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring to you the wealth of the Gentiles and their kings in procession. और 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति को धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाए। I have not checked with pastor how many families are suffering in. Okay, yes, upgraded. I think. How many families are suffering because of no work or business has gone down? Is it like that?
मैंने पूछा नहीं था आपके पास्टर से आपके परिवारों के बारे में कि कैसे चल रहा है सबका परिवार, काम कैसे चल रहा है, व्यवसाय चालू है या नहीं है, सब कैसे चल रहा है, वो नहीं पूछा था। बट अभी बोलो शेरिल, क्या कैसे चलता है उधर? One or two families are remaining rest. Most of them have got job. Even the families, the men who are not, who haven't got, their family members have got job. So everyone is settled back. So you are in a better situation. Some places, Yes, yes. I get something, even a pastor is not having regular meals. That's what he's writing to me. I don't know, some other place. So anyway, God has blessed you with some income. So otherwise, I wanted to share this, that the Lord shall open the doors and bring you the support or the daily bread, whatever it is. तो परमेश्वर ने आपके यहाँ पर आशीष किया है और बढ़ोतरी दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं तो आपको प्रचार करने वाला था कि परमेश्वर द्वार खोलकर आपको आशीषित करने वाले हैं। How the business people are doing? They are still working. Some are having a little lesser income at the moment, Okay. but they are still going. So God will bless you. He is not going to forsake his people. That is for sure. परमेश्वर परमेश्वर अपने लोगों को त्यागने वाला नहीं है, वो जरूर अपने लोगों को सहायता करेगा, मदद करेगा। Yeah. Now then we'll go to verse 17 and 18. हम पढ़ेंगे 17 और 18 वचन इसमें। Okay, only 17. I don't want to. Okay, we will do that. 17 says, this is I'm going to talk about your spiritual growth. 17 वचन में हम देखते हैं आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में, उन्नति के बारे में बताया जाता है। So it says, instead of bronze, I'll bring gold. Instead of iron, I'll bring silver. Instead of wood, bronze. And instead of stones, iron. मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। I've shared this with you before, but I'll still remind you. What मैं happens? पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा। What happens is, see, he's putting four different material or metal this side and four different material this side. So one is bronze. Instead of, actually we should go from down. Let us go from down. Instead of stone, iron. तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 ऐसे अलग-अलग चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। हम नीचे से ऊपर के तरफ जाएंगे। पहले लिखा है पत्थर के बदले लोहा दिया गया है। Which is better, stone is better or iron is better? Which is more precious? अब कौन सा अच्छा है, पत्थर महंगा है या लोहा महंगा है? लोहा महंगा है, बराबर। So instead of iron, if you are, instead of stone, if you are like valueless stone, then God is going to make you like iron, more precious. तो यदि आप पत्थर के जैसे बिना कोई मूल्य के थे, तो प्रभु आपको जो है थोड़ा मूल्यवान बनाएगा, आपको लोहा के समान बनाएगा। And then next one from down up, from instead of wood, it will be bronze, which is more costly. Bronze is costly. So God is going to make you, if you are like wood, He's going to make you more precious, like bronze. तो लकड़ी के बदले पीतल लिखा है नीचे से दूसरा नंबर पर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर लकड़ी महंगा है या पीतल? पीतल महंगा है। तो यदि आप लकड़ी के समान है, परमेश्वर आपको पीतल के समान बनाएंगे। And the next one up, it says, instead of iron, I'll make you silver. You will become precious. और तीसरा देखेंगे तो लोहे के बदले आपको चांदी बनाएंगे, तो आपको वैसे ही बहुमूल्य बनाएंगे। And then finally, first one, instead of bronze, I'll bring gold. और अंत में जो पहला वाला लिखा है, मैं पीतल के बदले तुम्हें सोना बनाऊंगा, तो यहाँ हम देखते हैं कितना बहुमूल्य बनता है। Yeah, so when we are in the Lord, if we truly spend time with Him in prayer and reading the Word of God and believing the fulfillment of the promise of God for our family, then we will be transformed like this. तो यदि आप परमेश्वर में है, परमेश्वर में समय बिताते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, और तो आपका और आपका परिवार का जो है पूरी तरीके से बदलाव ऐसे होगा। Yeah, so you will not be anymore a weaker person. आप कोई भी हाल में कोई कमजोर पात्र नहीं रहोगे। See, when I am sharing this word, I'm getting inspired to tell you, if those who are physically weak and those who are spiritually weak,
the Lord wants to speak to you right now. तो जैसे मैं अभी वचन प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है आपसे कहने के लिए, जो व्यक्ति यहाँ पर अभी शारीरिक रूप में कमजोर है या फिर आत्मिक रूप में कमजोर है, परमेश्वर आपसे कह रहा है You will become stronger. I think I need to pray for you now. मजबूत बनोगे। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Yeah, 2-3 minutes we will spend for this particular issue because the Lord is speaking that to me. 2-3 मिनट तक हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रभु मुझसे बात कर रहा है इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए। So let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। And those of you who are listening to this message, if you are weak, first I'm asking you, if you are physically weak, there is weakness in your body, whether your legs are weak, your joints are weak, or generally you feel weak. And those of you who do not have enough strength, I mean, I see some of the people who have, in spite of being at home, who have become very weak in their body. तो मैं इस समय आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को परखे देखें कि आप में से कितने लोग जो है शारीरिक रूप में कमजोर है, कमजोरी महसूस करते हैं आप आपके हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, बहुत सारे आपके शरीर में, भले ही आप घर पर हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप अपने शरीर में जो है कमजोरी महसूस कर रहे हैं, दिन ब दिन आपको कमजोरी लग रहा है। So I'm going to pray for you. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And some women in this lockdown only have worked harder, I think. So they have become more, body is paining for them. So for your back, for your neck, shoulder, and for your hand, I'm going to pray. और इस लॉकडाउन के दरमियान हम देखते बहुत सारी स्त्रियों ने ज्यादा ही मेहनत किया है, तो हम खास करके उनके कमर, उनका जो कंधा है, उनका जो गला है, हाथों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। So if you believe, you join with me in the prayer. तो यदि आप विश्वास करते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना में इकट्ठा हो जाए। If you yourself want to lay hand, whether on your knee or joint or body, or if you have another believer in your, when you are listening to this message in your home, you tell that person to put hand upon you now, right now. आप वचन को सुनते समय आप खुद अपने हाथों पर, पैरों पे, जहां भी आपको समस्या है, आप हाथ रख सकते हैं प्रार्थना करते समय। या फिर यदि जब आप ये वचन को सुन रहे हो और आपके बगल में कोई और विश्वासी है, तो आप उस विश्वासी से भी कह सकते हो आपके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना के समय, And join in this prayer. और इस प्रार्थना में हमारे साथ इकट्ठा हो जाए। Father God, I thank you for all these people who are listening to this. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सारे लोगों को जो इन वचनों को सुन रहे हैं, Because you're inspired to say that there are people with weakness, physical weakness, right now seeking your face for strength. क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर है और अभी आपके मजबूती के लिए, आपकी सहायता के लिए मांग रहे हैं। Lord, how you promised in the word that instead of stone, you will become iron. Instead of bronze, you will become silver or gold. So also, Lord, right now, if they are weak, let them receive the strength from you in Jesus' name. और परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा है कि पत्थर के जगह पर आप लोहा बनाओगे, पीतल की जगह पर सोना बनाओगे, इसी रीति से परमेश्वर इस समय में जो सारे कमजोरी है, उन सबको निकाल के आप बलवंत बना दो परमेश्वर। You have said in your word of God that if you are anyone is sick or weak, call for the elder and pray. और जैसे आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, कमजोर हो, वो कलीसिया के जो बुजुर्ग है उनको बुलाए और प्रार्थना करे। And the prayer of faith shall accomplish much or heal the sick. और ये विश्वास की प्रार्थना जो है उसके द्वारा कार्य होगा और बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। So right now, O Lord, as an elder, I pray. और इस समय परमेश्वर, मैं एक कलीसिया के बुजुर्ग होने के नाते में प्रार्थना करता हूँ, Fulfill thy word, O God. और आपके वचन के अनुसार आप कार्य करें God, परमेश्वर। whatever is the need in the bodies physically at this time, touch their bodies and make them strong according to your word. परमेश्वर, जो कुछ भी जरूरत है इस समय में उनके शरीर में,
परमेश्वर इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्पर्श करें और उन्हें चंगा करें Everyone will become strong. और हर एक व्यक्ति जो है वो मजबूत बन जाए, And बलवंत हो anyone जाए feeling weak in spiritual life, और कोई भी व्यक्ति कमजोरी ना महसूस करे अपने आत्मिक जीवन में। God, let them not get into temptation and become lazy at this time, but let them turn to you and become strong, O God. परमेश्वर वो परीक्षा में गिरकर ये कमजोर ना बने परंतु आपके विश्वास में बढ़कर मजबूत बन जाए। Give them more and more desire, as it is said in your word, with the desire of drinking milk like a newborn babe. Oh God, let them desire to read your word and become stronger. और उन्हें ज्यादा और ज्यादा चाहत दे, इच्छा दे कि आपके वचनों पर वो ध्यान दे और वचनों को सुन सके। जिस रीति से आपके वचन में कहा गया है जैसा नवजोत शिशु जो है दूध पीने की लालसा रखता है, उसी रीति से इनको आपके वचनों को सुनने के लिए और वचनों में ज्यादा बढ़ने के लिए आप सहायता करें। Amen. Let them all grow spiritually, O God. आमेन। परमेश्वर ये सभी व्यक्ति जो है आत्मिक रीति से और आगे बढ़े। You are building your church. आप अपनी कलीसिया को बांध रहे हो So परमेश्वर let them be built in Jesus' name. और ये सब जन जो है वो बन जाए यीशु मसीह के नाम से। And so I'm going to read verses 21 and 22 and close. तो अब हम 21 और 22वां वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। So also your people shall all be righteous. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। See how the Lord says, whatever work He wants to do in your life, through that, His name may be glorified, He says. और परमेश्वर जैसा कहता है कि जो भी कार्य वो आपके जीवन में करना चाहता है उसके द्वारा उनका महिमा प्रकट हो जाए। Because we are the work of His hands. क्योंकि हम जो है परमेश्वर के हाथों के कार्य है। We all sing a song, right? We are like the clay in the potter man's hand. जिस रीति से हम वो गीत गाते हैं, हम मिट्टी है परमेश्वर के हाथों की And He makes the vessels for His glory. और वो बर्तन बनाता है, तैयार करता है अपनी महिमा के लिए। So the Lord will continue to do the work in your life as you are waiting now in the presence of God. और परमेश्वर अपने कार्य को करता जाएगा आपके जीवन में जैसे आप परमेश्वर के लिए इंतजार करते रहेंगे। So I am actually praying these days, oh God, you make me more to be shining for you and more to be shaped by you for your own glory. Glorify your name through my life. और अभी के दिनों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे द्वारा मुझ में वो चमक आ जाने दो और मेरे द्वारा आपका कार्य प्रकट हो जाए। And then finally, the promise of God is a little one shall become 1,000 and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. और 22वां वचन में लिखा है, परमेश्वर का जो वादा है वो देखते हैं, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। This promise is for you as a church. और ये जो वाचा है आपके लिए, कलीसिया होने के नाते आपके लिए है। So all of you leaders, take this also. Our तो pastors, leaders, आप सभी अगुवाए, पासवान, सभी सदस्य जो है इस वचनों को आपके जीवन में कबूल करें। and all the house group leaders, और सारे हाउस ग्रुप को जो लेते हैं उनके अगुवाई भी and all the family people. और हर एक परिवार के सदस्य। It's the promise of God. परमेश्वर का वाचा, A small one shall become 1,000, एक छोटे से छोटा जो है 1000 हो जाएगा and a small one or a little one shall become a nation. और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। See, you are going to grow to be big. Now, Nalasupra Church will become bigger than before.
और आपका जो कलीसिया है वो बढ़ने वाला है और पहले जैसा था नाला सुपारा कलीसिया वैसा नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। The Calcutta church will become bigger. और आपका कलकत्ता का कलीसिया भी है, वो भी बढ़ने वाला है। When I was talking this verse to West Bengal people, your Calcutta people, other people, I heard the word, Lord clearly speaking that West Bengal will be changed and there will be many, many thousands of people coming to the Lord. और जैसे मैं दूसरी पश्चिम बंगाल के लोगों से बात कर रहा था, दूसरे कलीसिया के लोगों से, तो मुझे परमेश्वर अच्छे से कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में जो है परमेश्वर का बहुत कार्य होने वाला है और बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर का उद्धार होगा। So your church shall grow. So the leaders should proclaim this prophecy. We like to say, oh, we will become 1,000. We will become a nation. तो आपका कलीसिया बढ़ने वाला है, तो आपके अगुवाओं को जो है इस वचन को कबूल करना है, इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में कबूल करना है कि छोटे से छोटा जो 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। And finally, your family will not limit only you alone are saved or your children alone are saved. Your husband will be saved. Your relatives will be saved. There will be many more people who will be saved in your khandan. और आपके परिवार के अंदर भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का उद्धार हुआ। आपका पूरा परिवार का उद्धार होगा, आपका रिश्तेदारों का उद्धार होगा, आपके पूरे खानदान का उद्धार हो जाएगा। So that's what God is promising to you. Let us join together and pray now. तो इसी बात का परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। आइए हम सब इकट्ठा होकर अब प्रार्थना करें। So right in the beginning, I said there is a natural numerical growth, there is a spiritual growth. और जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बहुगुणित होगा संख्याओं में, गिनतियों में और दूसरी रीति से हम देखेंगे तो आत्मिक रीति से भी हमारी उन्नति होगी। And there will be strength for the weakness. और कमजोरी में जो है वो बलवंत किया जाएगा। Yeah, there will be only growth. As far as God is concerned, we will become fruitful, multiply. और सिर्फ सब जगह देखेंगे सिर्फ बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर की नजर में अगर हम देखेंगे सिर्फ हम बलवंत होंगे और बहुगुणित होते जाएंगे। Come, let's join together and pray. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। Thank you for the prophecies, O God. धन्यवाद आपके जो भविष्यवाणी है उन बातों के लिए। It is not that we read this word again and again, we just repeat the promises. No. ऐसा नहीं है कि ये वचनों को हम बार-बार पढ़ते हैं और हम आपके वचनों को सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं। And oh Lord, we know that you are fulfilling or you are giving the word at the right moment so that you may fulfill that word in our life. और परमेश्वर हम जानते हैं कि आप इन वचनों को सही समय में हमारे जीवनों में लाते हैं ताकि आप इन वचनों को हमारे जीवन में परिपूर्ण कर सके। So we pray for the church, Nalasopra Church, oh God. तो हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, नालासोपारा के कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Calcutta and West Bengal. नालासोपारा और पश्चिम बंगाल दोनों ही कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। According to your promise, oh God, we want to see growth. और आपके वचनों के अनुसार परमेश्वर हम बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। We will not remain as small, but we will become big nation. हम थोड़े ही नहीं रहेंगे लेकिन हम बहुगुणित हो जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे। And our families, all the members will get saved. और हमारे परिवार के सारे सदस्यों का उद्धार हो जाएगा। All our relatives and friends shall be saved. हमारे सारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त जो है उन सभी का उद्धार होगा। There may be persecution in India, but the Church of God will grow. चाहे भारत देश में जो है सब तरफ देखेंगे तो परमेश्वर आपके लोगों के खिलाफ लोग आते होंगे लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका कलीसिया बढ़ता ही जाएगा। So we believe in your word. क्योंकि हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं प्रभु। We declare your prophecy. हम आपकी भविष्यवाणी को कबूल करते हैं, रिहा करते हैं हमारे जीवनों पर। And the word will become true in the midst of us. और ये वचन जो है हमारे जीवनों में सच बनकर प्रकट होगा। I bless each and every family, O God. मैं हर एक परिवार को आशीषित करता हूँ प्रभु। And everyone who hears this message may be blessed. और हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुनता है उन सभी को आपका आशीष से भर दो। In Jesus' name, I pray.
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। Thank you all. God bless you. धन्यवाद सभी को। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। Amen. Praise the Lord.